Assalamu alaikum my dear students. I am here Kram Abdullah with the new lecture of computer application. तो कल जो है हमने जो पढ़ा था वो डेटा ट्रांसमिशन मोड्स पढ़े थे, ठीक है, जिनमें हमने जो है सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी, ठीक है। तो अब कम्युनिकेशन जो है वो मिसाल के तौर पे जो ट्रांसमिशन है वो दोनों तरह की होती है, एक एनालॉग होती है, एक डिजिटल होती है, ठीक है। एनालॉग मतलब कंटिन्यूस ट्रांसमिशन होती है, डिजिटल जो होती है वो डिस्क्रीट होती है, यानी कि डिसकंटिन्यूटी उसमें होती है, ठीक है। फिर आगे जो है जो दो तरह की और ट्रांसमिशन होती है, ठीक है, एक एसिंक्रोनस और एक सिंक्रोनस, ठीक है। ये आपकी बुक में भी दिए हुए हैं, इनकी जस्ट डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। तो ये अब देखें, यूज़र से जो मिसाल के तौर पर जो सेंडर है वो रिसीवर को जो डेटा भेजता है, चाहे वो वॉइस डेटा हो, चाहे वो ईमेल का डेटा हो, चाहे वो वीडियो का डेटा हो, कोई भी डेटा हो, उसको सेंड करता है, तो वो जो है वो उसको उस डेटा को फिर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, ठीक है। तो वो कुछ चीज़ें जो है वो सिंक्रोनस में आ जाती हैं और कुछ कुछ चीज़ें जो है वो एसिंक्रोनस में आ जाती हैं, ठीक है। तो ये एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस में किस तरह से आती हैं तो ये हम पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, in synchronous transmission, data flow in full duplex mode in the form of block or frames. अब कह रहा है कि ये जो सिंक्रोनस में ऐसा होता है कि जो डेटा फ्लो करता है, यानी कि आपने बिलफर्ज किसी को मैसेज भेजा है, कोई भी, चाहे वो ठीक है मैसेज भेजा है, तो वो किस सूरत में फ्लो करता है, वो ब्लॉक की सूरत में फ्लो करता है, ठीक है। अब देखें, एक बात तो तय है कि जब आप किसी को मैसेज भेजते हैं, जैसे आपने लिखा कि ये मिसाल के तौर पे आपने ये डेफिनेशन लिखा है, डेफिनेशन, फिर ये डेफिनेशन नहीं रहता, जब यहाँ सेंडर से हट चला जाता है तो फिर ये डेफिनेशन जो है वो बाइनरी जो है वो कोड की शक्ल इख्तियार कर लेता है, ठीक है। फिर ये फ्लो होता है, फिर रिसीवर के पास जाने से पहले फिर ये दोबारा डेफिनेशन बन जाता है, मतलब डेफिनेशन मतलब दोबारा से इनक्रप्ट डिक्रप्ट हो जाता है, फिर रिसीवर को ये मिलता है, ठीक है। अच्छा जी, ब्लॉक और फ्रेम्स, synchronization between the sender and receiver is necessary so that the sender knows where is the new byte start, ठीक है। अब ब्लॉक की सूरत में जाता है और उसको पता होता है कि यार ये जो है, मतलब रिसीवर को पता होता है कि कहाँ से न्यू बाइट शुरू हो रहा है। अब देखें, जैसे ये है 100111110, अब ये नया बाइट शुरू हो रहा है, इसके बाद नया ब्लॉक भी शुरू हो रहा है, फिर उसमें बाइट भी न्यू है, फिर 1101, ठीक है। सिंस देयर इज नो गैप बिटवीन द डेटा, बट गैप नहीं होता डेटा के, देखें ना, ये लगातार है, कोई गैप नहीं है, एक जैसा डेटा है, ये ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। ये उस सूरत में ट्रैवल करता है, देयरफॉर ईच ब्लॉक ऑफ character is labeled with a synchronization character and receiving the device accure of the data until special ending character is identified, ठीक है। तो ये रिसीवर के पास जो है सारी चीज़ें, मतलब रिसीवर मतलब कि रिसीवर के पास जब रिसीव होने से पहले ये चीज़ें आइडेंटिफाई होती हैं, मतलब कि अब जैसे आपने डेफिनेशन लिखा है तो डी का अपना बाइनरी कोड बन गया, ई का अपना डेफिनेशन का, इस तरह से ये आपका जो है जा रहा है, डेटा जो है वो ट्रैवल कर रहा है। अब देखिए डेटा, देखें अब जो ये लगातार जा रहा है, फिर ये डेटा भी ना कई किस्म का होता है, ठीक है। अब एसिंक्रोनस में किस टाइप का डेटा, सॉरी सिंक्रोनस में किस टाइप का डेटा जो है वो ट्रैवल होता है, ये हमको बताएगा अभी, ठीक है। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन इज efficient, reliable and is used for the transferring the large amount of data। कहता है कि ये एक तो efficient है, दूसरा reliable है, और ये क्या करता है कि large amount of data जो है वो ट्रांसफ़र करता है। अब आप खुद सोचें कि जो large
हमारे पास डेटा होते हैं जो है वो कितने तरह के। एक टेक्स्ट का डेटा होता है, टेक्स्ट का डेटा ABCD 1 2 3 4 5 6। दूसरा डेटा हमारे पास आ जाता है इमेज का डेटा, तस्वीर का डेटा, ठीक है। नंबर थर्ड पे आ जाता है हमारे पास वॉइस का डेटा। नंबर फोर्थ पे आ जाता है हमारे पास वीडियो का डेटा। अब देखें, ये कह रहा है कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा वो ट्रांसफर करता है। अब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कौन से होते हैं हमारे पास, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, इमेज भी लार्ज अमाउंट की नहीं होती है, टेक्स्ट भी लार्ज अमाउंट का नहीं होता। फिर क्या बचता है कि ऑडियो और वीडियो बचता है, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि वीडियो अब कौन से हैं, इट प्रोवाइडेड रियल टाइम कम्युनिकेशन बिटवीन कनेक्टेड डिवाइसेस। अब रियल टाइम कौन सी होती है, जैसे कि आप कह लो कि एक किस्म का लाइव रियल टाइम, मतलब कि जो आप काम कर रहे हैं वही आपको शो करके दिखाए। मतलब कि मिसाल के तौर पे देखें, जैसे व्हाट्सएप पे आप वीडियो कॉल करते हैं, ठीक है, वो व्हाट्सएप पे मतलब कि डिले नहीं हो रहा होता, ठीक है। जो वो बंदा बैठा आपसे जो लफ्ज़ कह रहा होता है वो सेम एट अ टाइम आपके पास पहुंच रहा होता है। ऐसे नहीं हो रहा उसने बोला हेलो, फिर थोड़ी देर में आके बाद में आपको सुनाई देता है, जैसा कि हमारे पास होता था हाफ डुप्लेक्स में, ठीक है, हाफ डुप्लेक्स में होता था। अच्छा, अब कहता है कि चैट रूम वीडियो चैट रूम, ठीक है। चैट रूम होता है जैसे, ठीक है, वो हमारे पास किस में होता है, वो हमारे पास सिंक्रोनस में होता है। मिसाल के तौर पे एक चैट रूम बना लिया आपने, ठीक है, उसमें सारे चैट कर रहे हैं और सब काफ़ी सारी डिवाइसेस कम्युनिकेट कर रही हैं एट अ टाइम, ठीक है। ये क्या कह रहा है, बिटवीन द कनेक्टेड डिवाइसेस। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अब जी काफ़ी सारे, जैसे अब स्काइप पे या आप उस पर व्हाट्सएप पे ले लेते हो, एक बंदा, दो बंदा, तीन बंदा है, ठीक है, आपस में बैठ के बातचीत करते हो। टेलीफोनिक कन्वर्जेशन होती है, ठीक है, जैसे कि एक बंदा उधर से बात कर रहा है, दो या एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एज वेल फेस टू फेस इंटरेक्शन आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। और जो जिस तरह की फेस टू फेस आ जाती हैं, चाहे वो स्काइप पे हो, चाहे वो आपके व्हाट्सएप पे हो, जिस पे भी हो, तो वो आपका जो है सिंक्रोनस में आ जाता है, वो कैटेगरी सिंक्रोनस में आ जाती है, ठीक है। बाकी ये कह रहा है कि द वॉइस बैंड एंड ब्रॉडबैंड चैनल यूजुअली यूज इन सिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड, इट प्रोवाइडेड अ फास्टर स्पीड। ये बता रहा है कि बेसिक सारे का ये मकसद है कि ये जो सिंक्रोनस में होता है 1200 बिट पर सेकेंड, ठीक है, तो ये इतना हाई स्पीड डेटा जो है वो ट्रांसफ़र करता है। अच्छा, उसके बाद है एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस क्या करता है, देखें इसमें आपने एक चीज़ देखनी पड़ेगी, यहाँ पे इसमें लगातार डेटा आ रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे ब्लॉक बने हुए, एक ब्लॉक है, दो ब्लॉक है, तीन ब्लॉक, चार ब्लॉक, पाँच ब्लॉक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाता है जी एसिंक्रोनस। इन एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन डेटा फ्लो इन हाफ डुप्लेक्स मोड। अब ये हाफ डुप्लेक्स मोड में ट्रैवल करता है, 1 बाइट और करेक्टर एट अ टाइम। अब कुछ बाइट और कुछ करेक्टर या 1 बाइट और करेक्टर एट अ टाइम जो है वो ट्रैवल करता है। इट ट्रांसमिट द डेटा इन कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ बाइट। कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ बाइट में ये डेटा जो है वो ट्रांसमिट होता है। इन जनरली द साइज ऑफ करेक्टर सेंट इन 8 बिट टू विच पैरिटी बिट एडिड। मतलब कि ये 8 बिट तक का डेटा जो है एट अ टाइम जो है वो ट्रांसफर करता है। स्टार्ट एंड स्टॉप बिट दैट गिव द टोटल ऑफ 8 बिट, ठीक है, ये आपको मैं अभी दिखाता हूँ। अच्छा, इट डज नॉट रिक्वायर द क्लॉक फॉर द सेंट्रलाइजेशन, रेदर इट यूज द पैरिटी बिट टू टेल द रिसीवर हाउ टू इंटरप्ट। इसको छोड़ दें, आपको ये थोड़ी सी एडवांस लेवल की है। अच्छा, अब देखें, ये देखें अब इसमें किस तरह से ट्रैवल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये बिट आपका स्टार्ट हो रहा है, ये स्टॉप हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये आपका डेटा है। यहाँ पे देखें, ये स्टॉप हो रहा है बिट, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ये स्टॉप हो रहा है, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। और दूसरी बात देखें, वो किस तरह हो रहा था, वो ब्लॉक की सूरत में हो रहा था और कंटिन्यूसली हो रहा था। और ये इसको देखें ज़रा, ब्लॉक की सूरत में ये भी है, बट ये डिसकंटिन्यूटी है, देखें इसमें आ गया इसमें। अब इसमें देखो वो क्या कह रहा है
कि वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो ट्रांसमिट होता है, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसमिट नहीं होता, ठीक है। फिर पीछे कौन सा रह जाता है, कम अमाउंट मतलब कम साइज वाला डेटा कौन सा रह जाता है, फिर पीछे बचता है टेक्स्ट डेटा, ठीक है। पढ़ते हैं आंसर। यूज करेक्टर बेस्ड synchronization so that the received terminal could synchronize itself with the receipt of data on character। अब बता रहा है कि ये जो करेक्टर यूज होते हैं ये रिसेप्ट ऑफ डेटा यूज होते हैं, मतलब कि देखे ना, जब सेंडर और रिसीवर से जब डेटा ट्रांसफर होता है तो फिर वो कोई एक पाथ नहीं लेता, ठीक है, वो पाथ शायद अपना चेंज कर जाए, लेकिन ये जो फर्स्ट जो डेटा बिट है इससे मतलब पता चलता है कि यार ये इसी के जो इसी की ईमेल का जो है ये वो लफ्ज़ है, ठीक है। इट इट इज़ सिंपल फास्ट इकोनॉमिकल एंड डज नॉट एक्वायर टू वे कम्युनिकेशन। अभी टू वे कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है। टू वे कम्युनिकेशन कैसे नहीं है, मिसाल के तौर पे देखें ना, पहले आपने इसको मैसेज भेजा, मिसाल कर व्हाट्सअप को लगा लें हाय, अब हाय लिखा है तो फिर उसका रिप्लाई आता है, ठीक है। मतलब ये एट अ टाइम मतलब हो तो रही है कम्युनिकेशन, पर ये हाफ डुप्लेक्स की हो रही है, ठीक है, हाफ डुप्लेक्स टाइप की हो रही है टू वे कम्युनिकेशन। अब इसमें देखें, ये देखें, अब आपको बता देगा लेटर, ईमेल, फोरम्स, ठीक है। लेटर, अब लेटर में देखो ये टेक्स्ट होता है, ईमेल होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि टेलीविजन एंड रेडियो आर सम ऑफ द एग्जांपल। अब टेलीविजन में भी इस तरह से होता है कि टेलीविजन जब वो ब्रॉडकास्टिंग करते हैं तो फिर वो सेटेलाइट पे छोड़ते हैं, फिर आप सेटेलाइट से वो जो है अपना डेटा मतलब अपना एंटीना कनेक्ट करके वहाँ से लेते हैं, और ये भी इसी तरह से बिट की फॉर्म में आता है और इस तरह से आता है, ये डिसकंटिन्यूटी उसमें आता है, ठीक है। तो आप कभी कभी देखते हैं वहाँ चीज़ें लाइव चल रही होती हैं लेकिन आपको यहाँ डिले से मिल रही होती हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो एसिंक्रोनस की जो उसमें आ जाती हैं। देखिए ये इसमें डिसकंटिन्यूटी है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये डेटा फ्लो एक डायरेक्शन में करता है, ठीक है। तो ये हमारा था सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस, ठीक है। तो इसके हवाले से अगर कोई सवाल हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।